कह रहा था कि हम अपना कपड़े भेजेंगे, वो कपड़े अभी भी इसने पहने हुए। महंगाई खुद दिया कि सर पे गैस चढ़ रहा है डेली। तैयार है, हम इंशाल्लाह 24 घंटे जेल जाने के लिए तैयार है, क्योंकि अभी जो एक एटम बम और गिराई है महंगाई की, अभी इजलास जारी है कौमी असम्बली में, कमर तोड़ समझ आ गया। एक एटम बम गिराई है, गरीब आवाम का कमर तोड़ लिए, समझ आ गया। एक बिल और मंजूर हो रहा है। आज आइए हमारा कोई तवक्को नहीं है इस हुकूमत से, अभी मेहरबानी करे घर जाने दे और इलेक्शन का तारीख दे रहे जल्दी जल्दी और नए इलेक्शन की तरफ जाए। IMF ने पाकिस्तान को कर्जा देने से इनकार किया है। वो इनकार तो किया है, पर वो शर्त रखी गई है। शर्त रखी गई है ना, वो सूद भी दिया ना। वो शराइत जब ये मान लेना तो बोझ सारा अवाम पे आ जाता है ना, तो अवाम तो ये सारा गरीब दिहाड़ी मजदूर लोग हैं तो बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो बेचारे सड़कों पे आ जाएगी। हम दिहाड़ी मार लोग हैं, जब हमारा 800-700 रुपये दिहाड़ी नहीं लगेगी तो हम क्या कहेंगे? हमारा 5 बच्चे हैं, हम क्या करेंगे? इस वक्त भूखे मरेंगे। इमरान खान ने जेल भरो तहरीक का ऐलान किया। हम बिल्कुल तैयार है, वो सही बंदा है, दयानतदार बंदा है, गद्दार नहीं है, वफादार बंदा है। देखो अभी उसके टांग पे 4 गोलियां लगी, दोनों टांगों पे। वो इस मुल्क में रह रहे, इस मुल्क में इलाज भी कर रहे, बाहर नहीं गए, फरार नहीं हुए, वफादार है। वो कह रहे हैं हमारा मुल्क है, इधर मरेंगे भी, इधर जिएंगे भी। हाँ, इस वक्त ये देखो, इसने ये वादा किया था शहबाज शरीफ ने, जब अदम एतमाद का ऊँट नहीं पड़ा था, उस वक्त ये कह रहा था कि हम अपना कपड़े भेजेंगे। वो कपड़े अभी भी इसने पहने हुए। कब भेजेंगे ये कपड़े? जब क़यामत आ जाएंगी तो वो हमारे कपड़े कह रहे थे कि अवाम का कपड़े भेजेंगे। वो कपड़े अभी भी उसने पहन के रखी है, जो वादा किया था हमारे साथ। ये सब झूठे वादे, ये नहीं चलेगा भाई, ये ड्रामे नहीं चलेगी। बाजवा साहब की जानिब से कहा गया है, रिटायर्ड जनरल बाजवा साहब कहते हैं कि इमरान खान और उनकी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क पाकिस्तान के लिए शदीद ख़तरा है। कैसे देखते हैं आप? कोई ख़तरा नहीं है सर, ये लीडर एक नंबर लीडर है। जो बंदे इधर सही होते हैं वो सारा लोग बोलते हैं, जो वो कहते हैं कि ये गद्दार है, ये वो है, ये प्लाना है। इधर जो डाकू होते हैं सब बंदे वो डाकू से मिल जाते हैं, कह रहे बंदा ठीक है। जो सही बंदा होते हैं ना, वो कोई बंदा उसको नहीं छोड़ता है, समझ आ गया। मुझे ये कैप्टन सफदर की जानिब से कहा गया है, बगैर निकाह के ख़वातीन के साथ हम बिस्तरी जायज़ है, शादी की ज़रूरत नहीं है। तो वो अंग्रेज़ है ना, उसने इसलिए ऐसा बात किया ना। उसने सारा ज़िंदगी अमेरिका में गुजारा है, वो अगर पाकिस्तान में गुजारा था, ये मुसलमानों का मुल्क है, इधर औरत के साथ ऐसा टच होना भी ये भी गुनाह है, शर्मनाक बात है, समझ आ गया। ये तो निकाह के बगैर ये कैसे रह सकते? ये तो अंग्रेज़ लोग करते, ये हिंदू लोग करते, मुसलमान कभी भी ऐसा बात नहीं करते ना, समझ आ गया। कैप्टन सफदर को इस बयान के ऊपर क्या पैगाम देंगे आप? हम इसको शर्मनाक देंगे, हम और कुछ भी नहीं कह सकते। आम आदमी तो वैसे ही पिस रहा है महंगाई के चक्कर में, और जो मिडल में है, जो दरमियाने तबके का आदमी है, सफेदपोश जिसे कहते हैं, वो तो बिल्कुल पिस गया है, बल्कि ख़त्म हो गया है। समझ लें कि इस हालात में तो जीना मुश्किल है, मायूसी फैल रही है अवाम में। लोग बहुत मायूस हैं कि आगे आने वाला दिन क्या होगा, कैसे गुजरेगा आने वाला दिन, किस तरह, क्योंकि इनकम कम होती जा रही है, कारोबार ख़त्म होते जा रहे हैं, तो महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो इस वजह से लोग बहुत परेशान हैं। मिनी बजट आज पार्लियामेंट में पेश किया गया है, इस पर क्या कहेंगे? ये जुल्म है, मैं तो ये कहता हूँ जी, ज़्यादती है आवाम के साथ, आम लोगों के साथ बहुत बड़ा जुल्म है, और इन्हें सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है कि आम आदमी जो उसका अपना गुजारा करना मुश्किल हो जाएगा। और मज़ीद आगे रमज़ान आ रहा है और महंगाई का एक बहुत बड़ा तूफ़ान फिर आएगा, और आम आदमी रोज़ा भी नहीं रख सकेगा, रमज़ान में क्या करेगा वो? शहबाज शरीफ साहब को क्या पैगाम देंगे? यही करेंगे कि अवाम, जो गरीब अवाम है, जिसने आपसे बहुत उम्मीदें लगाई हैं, उनके लिए कुछ सोचें, और उनके फ़ायदे के लिए, उनके ये जो उनके मसाइल हैं, उनके हल करने के लिए कोई हल उसका तलाश करें, कि अल्लाह आपको हिम्मत दे और ये करें। कैप्टन सफदर साहब कहते हैं जी, बगैर निकाह के औरतों के साथ हम बिस्तरी जायज़ है। कैसे देखते हैं इस बयान को? ये तो गैर शरई काम है जी, ये तो शरअ में है ही नहीं है, ये तो है ही नहीं कोई, इसमें तो कोई इसका तसव्वुर ही नहीं है ना। बाइसर मुसलमान तो हम ये तसव्वुर कर ही नहीं सकते कि ऐसा कोई मसला हो सकता है या ऐसी कोई चीज़ है। ये मेरे हिसाब में ये
कुफर है ये सीधा सीधा। जनरल बाजवा साहब कहते हैं जी इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क के लिए ख़तरा है, इसको कैसे देखते हैं? ये ख़तरा उन्होंने खुद ही बनाया है जी, ये उन्होंने खुद ही प्रमोट किया था और ख़ुद ही उन्होंने इस हाल तक पाकिस्तान को लाने में बाजवा और इमरान खान इकट्ठे हैं। ये नहीं कि खाली इमरान खान वो अलग है, ये वो अलग है, वो इमरान खान और ये बाजवा इकट्ठे हैं और इन्होंने ही इस नेज पे पहुँचाया है। आज मुल्क जो नेज पे है वो इन्हीं की मिली भगत से है। आप इमरान खान के लिए जेल जाने के लिए तैयार हैं? मैं कहता हूँ जी अगर किसी ने कोई जुर्म किया उसे जाना चाहिए, क्यों ना जाए। ये तो कोई बात ही नहीं है कि अशरफिया ना जाए, पर आम आदमी को मकसद कोई रिलीफ ही नहीं मिलता पाकिस्तान में। अच्छा, तो अगर जिसने कोई जुर्म किया उसे जाना चाहिए, वो तो उसमें नहीं है कि वो नहीं मिले, क्योंकि ये तो इस तरह तो कानून रहेगा ही नहीं। एक आदमी अगर कानून की करता है, गैर कानूनी काम करता है, उसके बाद वो बच जाता है, तो ये तो कोई बात नहीं है। ये तो हर आदमी को सहूलत होनी चाहिए। फिर ये देखें ना, ये अदालतें जो अदलिया हमारी करती हैं, ये अदलिया बड़े आदमी को कितना रिलीफ देती हैं, आम आदमी को कोई रिलीफ नहीं है। तो फिर आम यहाँ रिलीफ देना है तो सबको दें, पकड़ना है तो सबको पकड़ें। अब क्या देखते हैं आप, सूरत हाल किस तरफ जा रही है? सूरत हाल तो बड़ी संगीन है जी। मैं तो ये समझता हूँ कि आने वाला जो वक्त है, अब पाकिस्तानी अवाम बहुत मायूस है। आप इमरान खान के लिए जेल जाने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल, हम तो कहते हैं जाना चाहिए जी, क्यों ना जाए इमरान खान जेल में। अगर उसने जुर्म किया तो उसे जाना चाहिए। नहीं, आप इमरान खान ने जेल भरो तहरीक का ऐलान नहीं, किया। हम कोई आप जाएंगे? ना जी ना, हम तो अपनी रोटी के लिए चक्कर में हैं। हम तो कहते हैं बच्चों की रोटी पैदा हो जाए वो मुश्किल है, हम जेल किस लिए जाएंगे? हमने कौन सा जुर्म किया कि हम जेल जाएंगे? जेल हो जाएं जिन्होंने जुर्म किया, जिन्होंने फ़ायदे उठाए। इमरान खान के कहते हैं कि मैं और मेरे कारकुनान तैयार हैं जेल जाने के लिए। आप तैयार हैं? हम कोई तैयार नहीं है और कोई भी तैयार नहीं होगा। इस हालात में हर आदमी की रोटी पूरी नहीं हो रही। लोग अपनी रोटी पूरी करेंगे या इनके पीछे चलेंगे? आप शहबाज हुकूमत से सेटिस्फाइड हैं? भाई देखें जी, हम तो मुतमिन है ही नहीं है ना, मुतमिन कैसे होंगे? हमने ये सोचा था कि आएंगे आवाम को रिलीफ देंगे, इन्हें बजाय रिलीफ देने की ज़िंदगी और तंग कर दिया आवाम की। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, कभी सपोर्ट नहीं करेंगे, नहीं करेंगे कभी? नहीं करेंगे। इमरान खान के लिए जेल जाएंगे? इमरान खान के लिए जेल जाएंगे। नहीं तो किधर जा रहे? ठहरे ना, बात करें हमारे साथ। जी कैप्टन, भाई। अब जनरल बाजवा साहब कहते हैं जी इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क के लिए ख़तरा है, कैसे देखते हैं इसको? हमें तो कोई भी ख़तरा नज़र नहीं आ रहा है भाई। हर बंदे को आजकल नॉलेज है, सब कुछ जानता है। पहले हम जानते नहीं थे, कुछ भी हमें पता नहीं था, लेकिन आजकल हमें सब पता चला है। तो इमरान खान की वजह से चला है ना, शहबाज शरीफ की वजह से थोड़ी चला है। आपको क्या लगता है इस वक्त? कैप्टन सफदर कहते हैं जी कि बगैर निकाह के ख़वातीन के साथ हम बिस्तरी जायज़ है। ये सियासी बातें है, सियासी बातें। देखे जी, IMF ने पाकिस्तान को कर्जा देने से इनकार कर दिया है। तो यही है ना, चोरों को कौन कर्जा देता है? हम भी नहीं देंगे, बेंगा पाकिस्तानी। तो अभी IMF ने कुछ शराइत रखी हैं कि आपको कर्जा तब मिलेगा आप अपनी अशिया खुर्दो नोश को मज़ीद महंगा करें, आप पेट्रोल की कीमत में मज़ीद इजाफा करें, आप डीजल के ऊपर मज़ीद टैक्स लगाएं। कैसे देखते हैं आप, बर्दाश्त करेंगे? ये तो बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन जाता तो इनके जेब में है ना। इनको तो वैसे भी सारी चीज़ें उनके जेब में जा रही है। ये टैक्स हो गया, सब कुछ हो गया। इन लोगों को तो होश का नाखून नहीं ले रहे, लेकिन हमें इधर जलील कर रहे हैं, ख्वार कर रहे हैं, और हम मर रहे हैं ना। मर तो फिर भी गरीब रहा, इन लोगों ने थोड़ी मरना है। राना सनाउल्लाह कहते हैं जेल भरो तहरीक के पहले, जेल भरो तहरीक से पहले ही हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को गिरफ्तार करके जेलों में बंद करेंगे। जेलों में बंद करे तो उसके बाद जेल में जगह कम हो जाएगी ना। जब कम हो जाएंगे तो वापस इन लोगों को छोड़ना पड़ेगा ना। महंगाई है कि नहीं है? महंगाई खुद दिया कर सर पे गैस चढ़ रहा है डेली। सर में दर्द हो रहा है? सर में दर्द हो रहा है। अब आप मानो कि ना मानो कि ना, महीना पूरा होने वाला है, मुझे घर का रेंट मेरा पूरा नहीं हो रहा है। ये कितने में बिक जाता है एक तौलिया? तुलिया बिके ना बिके, लोगों की पैसा है, किससे लेता हूँ माल, और रात को आके मेरे साथ हिसाब करता हूँ, उसका अपना पैसा लेता हूँ, मेरा 500-600 बच जाता हूँ, मैं घर ले जाता हूँ। आपका फेवरेट लीडर कौन है? फेवरेट मेरा इमरान खान साहब। देखिए जी, 13 जमातें नहीं चाहती इमरान खान मुल्क का लीडर बने, नहीं चाहती वो वज़ीर आज़म बने, कैसे देखते हैं आप? और इमरान खान साहब आएगा, चोरों लुटेरे को भगाएगा इंशाल्लाह। हमारी कोशिश होगी इमरान खान साहब जितना जल आएगा वापस आएगा, हमारा वादा है। इमरान खान साहब को दोबारा हम बिठाएगा, उतारे हमने, बिठाएगा हम। क्या देख रहे हैं इस वक्त सूरत हाल किस तरफ जा रही है? इस तरफ से से जा रहा है, गरीब डूब रहा है। आप इमरान खान की कॉल पर जेल जाने के लिए तैयार हैं? तैयार है। आप जेल जाएंगे? जी। पीछे ये कफालत कौन करेगा घर की, बच्चे कौन देखेगा? कोई बात नहीं, इमरान खान साहब के लिए अपनी जान दे सकते हैं। क्या कहते हैं जनाब आप? जी भाईजान, महंगाई है? जी बिल्कुल, बहुत महंगाई है भाईजान, बहुत गरीब मर रहा है। क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा गरीब के लिए।
जो 1000 कमाने वाला वो कहाँ से खाए, घर की दाल पूरी करे, घर का किराया पूरा करे, कहाँ जाए, बिजली का बिल दे। हमें सही है वो पीटीआई जो है इमरान खान साहब, वो उसने फिर भी कीमत बहुत कम रखी हुई थी। ये जो है नून लीग वाले इन्होंने बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है। कौन सा लीडर मुल्क के लिए बेहतर है? इमरान खान। 13 जमातें नहीं चाहती इमरान खान आगे आए। नहीं, उनको तो अवाम ले आएगी इंशाल्लाह। इमरान खान साहब को तो अवाम ले आएगी। जब अवाम नहीं देगी वोट उसको तो कैसे आएगा? अवाम इंशाल्लाह ले आएगी इमरान खान को। आप क्या समझते हैं, इस वक्त IMF ने पाकिस्तान को कर्जा देने से इनकार कर दिया है। IMF ने कुछ शराइत रखी हैं कि हम आपको कर्जा इस सूरत में देंगे, आप चीज़ों को मज़ीद महंगा करें। वही है ना, मुल्क बेचने वाली बात है ना। वो तो मुल्क तो बिक जाएगा जब वो कर्जा नहीं दे रहे। कर्जा तब देंगे कि ये शर्तें, ये चीज़ें महंगी करें, तो गरीब तो फिर मर गया। गरीब के पास कुछ नहीं बचेगा फिर, बल्कि और ज़्यादा करते हैं तो फिर साफ ज़हर है। गरीब का फिर मार दें, उनको गर्दन दबा दें गरीबों की, फिर सही है, ये बच जाएंगे। वैसे नहीं है, गरीब का जीना बहुत मुश्किल हो गया, बहुत मुश्किल हो गया। बाजवा साहब कहते हैं इमरान खान और पाकिस्तान तरीके इंसाफ मुल्क के लिए ख़तरा है, शदीद ख़तरा है। कैसे देखते हैं? कोई ख़तरा नहीं है, ये सारा प्रोटोगंडा इनका। कोई ख़तरा नहीं। इमरान खान साहब मुल्क के लिए अच्छा सोचते हैं, आने वाली नस्ल के लिए अच्छा सोचते हैं, तो हम इमरान खान के साथ हैं इंशाल्लाह। और जीतेगा इमरान खान और आएगा दोबारा। कैप्टन सफदर साहब कहते हैं जी कि बगैर निकाह के शादी की ज़रूरत ही नहीं है। ये तो वो शादी की ज़रूरत ही नहीं है, बगैर निकाह के ख़वातीन को साथ सुला कोई सकते हैं। ना दीन ना इस्लाम वाली बात वही फिर आ गई, वो अंग्रेज़ों वाली बात। वही कैप्टन सफदर साहब चाहते हैं ना कि वही बात अंग्रेज़ों वाली चले इधर, ना निकाह ना कुछ। ये हमारे मुल्क में नहीं चलता कैप्टन सफदर साहब, ये हमारे मुल्क में नहीं चलेगा। ये हमारे मुल्क में इस्लामी जमहूरियत ये होनी चाहिए। और ये महंगाई कम करें प्लीज़, मेहरबानी। जो ही हकमरान आए आवाम के लिए अच्छा सोचे। इमरान खान के दौर में महंगाई कम थी, अभी बहुत महंगाई है, 100% ज़्यादा हो गई। हम भी मियां वाली के और इधर आए हैं, महंगाई की वजह से बहुत तंग जलील हो के इधर मजदूरी करने आए। तो हुकूमत से दरख्वास्त है कि महंगाई को कम किया जाए, गरीब पर तरस किया जाए। और ये जो पेट्रोल महंगा हुआ है, इस पर कुछ नज़रसानी की जाए। देखिए जी, अभी पेट्रोल कितने का मिल रहा है? पेट्रोल 250 रुपये लीटर पंप से मिल रहा है, वो भी मिलता नहीं है। लेकिन वो जो ब्लैक में मिल रहा है 300 रुपये लीटर मिल रहा है।